इस दुनिया में हम जो देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हमारे आसपास एक और दुनिया है जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनका कोई अधूरा जन्म बाकी होता है। आज की कहानी है पुनर्जन्म, तंत्र और उन देवताओं के टूटे नियमों की जिन्हें कभी नहीं टूटना चाहिए था। हमारी कहानी उस भारत की है जो किताबों में नहीं मिलता, जहां यक्षिणियां आज भी सौदे करती हैं, वेताल सवाल नहीं आत्मा पूछते हैं और कुछ तांत्रिक ऐसी किताबें रखते हैं जिन्हें पढ़ने से नहीं जागने से डर लगता है। कहा जाता है अगर कोई आत्मा अपने पिछले जन्म की सच्चाई जान ले तो या तो वो देवता बन जाती है या फिर कुछ ऐसा जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपका पुनर्जन्म किसी श्राप की वजह से हुआ हो और आपकी आत्मा पहले से ही किसी और लोक की हो, तो आप इंसान कहलाओगे या कुछ और? ये कहानी है अनंत लोक की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको डार्क फैंटेसी और इंडियन मिथ पर आधारित सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सुरक्षित नहीं होती। ये कहानी है उस जन्म की जिसे खत्म होना था लेकिन जो लौट आया। स्वागत है अनंत लोक में। शहर अभी सोया नहीं था लेकिन जाग भी नहीं रहा था। रात के ठीक 2:11 बजे थे। एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी, जहां किताबें कम खामोशियां ज्यादा थीं। यहां कोई पहली बार नहीं आता और जो एक बार आ गया वो दोबारा वही इंसान नहीं रहता। लकड़ी की अलमारी के आखिरी खाने में एक पतली काली किताब पड़ी थी। उस पर कोई नाम नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई साल नहीं, बस कवर पर उभरा हुआ एक चिन्ह, जैसे किसी ने जलती उंगली से छापा हो। किताब बंद थी लेकिन उससे कागज पलटने की आवाज आ रही थी। जब उंगलियां कवर को छूती हैं तो ठंड नहीं लगती, यादें लगती हैं। ऐसी यादें जो कभी जी ही नहीं गईं। पहला पन्ना अपने आप खुलता है। उस पर लिखा नहीं होता, वो दिखाई देता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो नीचे की दुनिया ने तुम्हें देख लिया है। और तभी कमरे की लाइट एक बार झपकती है। दूसरे पन्ने पर एक चित्र उभरता है। एक औरत, असाधारण सुंदर, आंखें बहुत शांत, मुस्कान बहुत गहरी। चित्र के नीचे बस एक लाइन, ये प्रेम नहीं करती, ये लौटाती है। पीछे से अचानक किताबों के गिरने की आवाज, लेकिन लाइब्रेरी में कोई और है ही नहीं, या है? तीसरा पन्ना खुलते ही कागज पर गीले पैरों के निशान उभरते हैं, जैसे कोई किताब के अंदर से बाहर निकल रहा हो। तभी आखिरी लाइन अपने आप बनती है, हर किताब एक दरवाजा है और हर दरवाजा कीमत मांगता है। और उसी पल किताब बंद हो जाती है, लेकिन कमरे में अब सिर्फ एक सांस चल रही है जो आपकी नहीं है। किताब बंद थी लेकिन कमरे में हवा चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। घड़ी अब भी 2:11 ही दिखा रही थी। समय आगे नहीं बढ़ा था, या किसी ने उसे पकड़ रखा था। लकड़ी की अलमारी अपने आप चरमराई। एक एक करके किताबें जमीन पर गिरने लगी। धप धप धप। हर आवाज के साथ दिल की धड़कन गलत जगह धड़क रही थी। काली किताब फिर से खुली। इस बार पहले पन्ने पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक सवाल, तुमने कभी किसी को भूलने की कोशिश की है? दूसरा पन्ना, एक धुंधला चेहरा उभरता है। पहचान में नहीं आता, लेकिन आंखें जानी पहचानी है। चेहरा धीरे धीरे साफ होता है और उसी पल सीने में दर्द उठता है। तीसरा पन्ना खून से भर जाता है। लिखावट उभरती है, पहली कीमत, एक याद। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और बाहर किसी के चलने की आवाज। नंगे पांव, गीले। किताब से ठंड नहीं निकल रही थी, नमी निकल रही थी, जैसे बारिश नहीं, किसी और दुनिया का पानी। जैसे ही उंगलियां पन्ना पलटती हैं, एक झटका, आंखों के सामने एक पूरा दृश्य जल जाता है। हंसी, आवाज, एक नाम और फिर खालीपन। अब पता नहीं चलता वो याद किसकी थी, बस इतना पता है वो कभी बहुत जरूरी थी। किताब फिर बोलती है, लेकिन इस बार आवाज दिमाग के अंदर। हर लोक में जाने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। तुमने शुरुआत कर दी है,
पीछे मुड़ने पर आईना दिखता है। आईने में परछाई है, लेकिन वो आपकी हरकतें कॉपी नहीं कर रही। वो मुस्कुरा रही है। आईने पर उंगलियों से 3 शब्द लिखे जाते हैं, यक्षिणी लोक। और तभी लाइब्रेरी की लाइट हमेशा अंधेरा अचानक नहीं आया, वो फैला, जैसे किसी ने रोशनी को धीरे धीरे निगल लिया हो। आंखें खुली थीं, लेकिन लाइब्रेरी नहीं थी। जमीन गीली थी, कीचड़ नहीं, कुछ और। हर कदम पर पैरों के नीचे फुसफुसाहट होती, जैसे जमीन जानती हो आप कौन हैं। दूर दूर तक पेड़ खड़े थे, सफेद तने, काले पत्ते। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे, क्योंकि वे देख रहे थे। पीछे मुड़कर देखने पर अपनी परछाई दिखती है, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं है, वो आपके सामने खड़ी है। परछाई बोलती नहीं, बस उंगली से एक दिशा दिखाती है। उसी दिशा में एक लाल दिया टिमटिमा रहा है। चलते चलते कान के पास एक आवाज सरकती है, ये पहला लोक नहीं है, ये केवल द्वार है। दिए के पास पहुंचते ही जमीन पर एक वृत्त बना हुआ दिखता है। उसमें सैकड़ों नाम लिखे हैं, कुछ कटे हुए, कुछ जले हुए और कुछ अभी ताजा। वृत्त के बीच में काली किताब रखी है, लेकिन अब उसका वजन ज्यादा है, जैसे उसने कुछ खा लिया हो। किताब अपने आप खुलती है। इस बार शब्द नहीं, एक चेहरा। वही सुंदर औरत जो पहले पन्ने पर थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली नहीं, खाली है। वो धीरे धीरे किताब से बाहर आती है। पांव जमीन को नहीं छूते। आवाज बेहद मीठी। तुम्हारी याद स्वादिष्ट थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उसके पीछे और आकृतियां हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ नहीं। उनके चेहरे नहीं, बस मुस्कानें हैं। वो औरत पास आती है, बहुत पास, इतनी पास कि सांसें मिल जाएं, और कान में कहती है, यक्षिणी लोक में प्रेम नहीं किया जाता, वसूला जाता है। तभी जमीन फटती है, नीचे लाल रोशनी, और परछाई आपके अंदर घुस जाती है। आखिरी चीज जो सुनाई देती है, अब पीछे लौटने के लिए तुम्हें किसी और की याद देनी होगी। जमीन के फटने की आवाज नहीं आई, क्योंकि यहां आवाज नीचे नहीं जाती। सब कुछ अचानक लाल से गहरा काला हो गया। जब आंखें खुली तो सामने आकाश था, लेकिन आकाश उल्टा था। तारे नीचे लटक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें धागों से बांध दिया हो। और जमीन चमक रही थी, गीली नहीं, चमकदार, जैसे हजारों आईनों को तोड़कर बिछा दिया गया हो। पहला कदम रखते ही पैरों के नीचे एक याद चीख उठी। आवाज किसी और की थी, दर्द आपका। दूर से घुंघरुओं की आवाज आती है, धीमी, ताल में, लेकिन उस ताल में दिल की धड़कन मेल नहीं खाती। पेड़ों की जगह लंबे स्तंभ खड़े हैं। स्तंभ नहीं, औरतें, पत्थर बनी हुई, चेहरे बेहद सुंदर, लेकिन आंखें नहीं। जहां आंखें होनी चाहिए, वहां छोटे छोटे अक्षर खुदे हैं। नाम नहीं, भावनाएं। एक स्तंभ के पास से गुजरते ही दिल अचानक भारी हो जाता है, जैसे किसी ने सीने से कुछ खींच लिया हो। तभी वही आवाज, मीठी लेकिन बहुत पास। यहां देखा नहीं जाता, यहां महसूस किया जाता है। वो सामने खड़ी है, अब पहले जैसी नहीं। उसके बाल हवा में नहीं लहराते, पानी में तैरते हैं। उसकी त्वचा पर हल्की रोशनी है, जैसे चांद को कैद कर लिया गया हो। वो जमीन पर नहीं चलती, फिसलती है, और हर फिसलन के साथ जमीन पर पुराने निशान उभर आते हैं। वो हाथ उठाती है और हवा में 3 रेखाएं खिंच जाती हैं। रेखाएं नहीं, नियम, यक्षिणी लोक के नियम। पहला नियम, जो सबसे ज्यादा चाहता है वही सबसे पहले खोता है। दूसरा नियम, यादें मुद्रा है, करेंसी प्रेम। तीसरा नियम, जो सच देख ले वो यहां कभी पूरा इंसान नहीं रहता। वो मुस्कुराती है, इस बार मुस्कान सुंदर नहीं, जानने वाली है। वो करीब आती है, उंगली से सीने को छूती है। छूना नहीं, तौलना। तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ बहुत कीमती है। तभी पीछे से कई कदमों की आवाज। मोड़ कर देखने पर औरतें नहीं,
यक्षिणियां नहीं, कुछ और। लंबी गर्दनें, पीछे की ओर मुड़े चेहरे और सीने में खुली हुई खाली जगह। वो सब एक साथ बोलती हैं, दूसरी कीमत चुनो। और जमीन पर 3 चीजें उभर आती हैं। 1, किसी अजनबी की याद। 2, अपना एक डर। 3, किसी अपने का नाम। यक्षिणी धीरे से कहती है, यहां चुनाव नहीं होता, यहां स्वीकार किया जाता है। आकाश से एक तारा टूटकर गिरता है और जमीन पर गिरते ही किसी की चीख दूर कहीं खामोश हो जाती है।